नमस्कार सभी को। मैं अंतरिक्ष तिवारी, भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का अध्यक्ष। आप जानते हैं कि मैं हमेशा से देश हित, समाज हित के तमाम मुद्दों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उसी में कई अधिकारियों ने बहुत अवसर खोजा। वैसे ही नाम लेने जा रहा हूं एक अधिकारी का, जिनका नाम है, विकास प्राधिकरण के सचिव भी हैं, जब से सचिव बने हैं, सत्येंद्र सिंह जी। अयोध्या में पर्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है और मैंने उनके खिलाफ जांच की मांग की है। दिल्ली सीबीआई से भी की है और उत्तर प्रदेश सीबीआई से भी की है और साथ में लोका आयुक्त में भी शिकायत की है। अगर इस शिकायत पर संज्ञान निष्पक्षता से नहीं लिया जाता है तो आगे मैं मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करूंगा, प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रयास करूंगा और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, हम नहीं मिल पाते हैं, तो आगे मैं सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद इनके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, लेकिन कुछ ऐसे चाटुकार नेता हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, कुछ अराजक तत्व के लोग हैं जो एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होकर वो भ्रष्टाचार को कायम रखना चाहते हैं। और अगर उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए आता है तो वो साम दाम दंड भेद सारी क्रिया को अपनाकर अपने आप को सही बताना चाहते हैं और उसे किसी ना किसी मुकदमे में फंसा देते हैं, उसे जेल भेज देते हैं, उसके ऊपर आरोप लगवा देते हैं, उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं, उसे मरवा देते हैं। लेकिन हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। अगर आप सत्य पर चल रहे हैं तो आज नहीं तो कल सत्य परेशान तो होगा लेकिन पराजित नहीं होगा, न्याय मिलेगा। और उसी प्रकार से अंतरिक्ष तिवारी भी किसी से डरने वाला नहीं है। जब हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है तो डर किस बात की? आप मेरी जांच कराओ, मेरे पास क्या है, मैंने क्या बनाया, मेरा कुछ है ही नहीं है, सब ईश्वर का है, सब ले लो। मुझे तो सिर्फ विश्राम के लिए थोड़ा सा जगह, खाने के लिए थोड़ा सा भोजन और पहनने के लिए 2 वस्त्र चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। वो यहां भी मिलेगा, जेल में भी मिलेगा, सब जगह प्राप्त होगा। आप पूरे अयोध्या में भ्रमण कर कर देखिए कि जितने भी चीजों को सचिव जी के सानिध्य में पास किया गया, मतलब लोगों को बनाने का नक्शा दिया गया, वो क्या मानक के अनुरूप है? रामपथ पे ही देखिए, बहुत से मॉल बने, हम किसी मॉल का नाम नहीं लेंगे, बहुत से मॉल बने हैं, बहुत से बड़े बड़े दुकान बने हैं, बहुत से जो है कॉम्प्लेक्स बने हैं। रामपथ पे ऐसी स्थिति है जिनके पास न पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग में की व्यवस्था नहीं है। जब जनता वहां पर गाड़ी खड़ा करती है और जब कोई शिकायत होती तो उसमें भी नुकसान किसका होता है? आम जनता का होता है। चालान किसका होता है? आम जनता का होता है। कभी भी आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चालान हुआ, मॉल के ऊपर हुआ? जो कि बिना मानक के चला रहे हैं, ना उनके पास पार्किंग की सुविधा है,
ना अगर आग लग जाए तो पीछे से भागने की कोई व्यवस्था है, जो मतलब कि एक दायरा होता है, और बिना मानक के बिल्डिंग कितनी बड़ी खड़ी करी गई। तो ये सब चीजें सवाल है, और ये जो सवाल पूछने उनसे जाएगा तो सत्येंद्र सिंह जी क्या कहेंगे कि जाओ राजनीति ना करो। पत्रकार को कहेंगे, पत्रकार को राजनीति करने का क्या फायदा है, जाओ कोर्ट चले जाओ, प्रधानमंत्री से शिकायत करो, मुख्यमंत्री से शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब किसी बड़े का आपके ऊपर संरक्षण है। इसीलिए आप अपने आप को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो सपना साकार करने की बात कर रहे हैं, उनसे भी अपने आप को बड़ा आप बता रहे हो, उनसे भी बड़े आप हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आपके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, और जो अपने आप को सबसे बड़ा बताने लगता है, उसके खिलाफ जब तक मैं जिंदा हूं अंतरिक्ष तिवारी, तब तक आवाज उठाऊंगा। और मैंने ये भी मांग की है कि मेरी भी संपत्ति की जांच हो जाए, और जो अधिकारी महोदय जो किसी के चहीते हैं या किसी के प्रिय हैं, इतने दिनों से टिके हुए हैं, किसका आशीर्वाद है और इन्होंने क्या क्या गुड़ खिलाया है, उसकी भी जांच हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसे बहुत से तथ्य होंगे जो आने वाले समय में अंतरिक्ष तिवारी पेश करेंगे। और मैं जनता से भी अब यही अपील करना चाहता हूं कि आपके पास भी अगर कोई तथ्य हो, साबूत हो, तो उसे मेरे तक पहुंचाने का प्रयास करिए। मैं आपकी चीजों को, आप उस चीजों के लिए डर रहे हैं, उसको मैं आगे ले जाने का प्रयास करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, तब कोई और पागल अंतरिक्ष पैदा होगा तो वो आपकी आवाज उठाएगा। देश प्रेम, तब कोई और पागल अंतरिक्ष पैदा होगा तो वो आपकी आवाज उठाएगा। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो देश हित के लिए, समाज हित के लिए, अयोध्या की जनता के न्याय के लिए आवाज उठाई जाएगी। और अयोध्या की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से, कुछ भ्रष्ट भूमाफियाओं की वजह से, कुछ भ्रष्ट कंपनियों की वजह से। चालान किसका कटता है? आम पब्लिक का कटता है। कार्रवाई पर की जाती है, गरीब ठेले वाले पे की जाती है, रिक्शे वाले पे की जाती है, अतिक्रमण के नाम पे या तमाम चीजों के नाम पर। लेकिन कभी किसी मॉल, किसी पेट्रोल टंकी, किसी शॉप, आप निकल जाइए शाम से लेके, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं आया किसी भी पेपर में या किसी भी मीडिया में कि आज इस मॉल पर कार्रवाई की गई है, इसका ये बिना मानक के था, इसके पास पार्किंग नहीं थी। तो इसी चीज को बदलना चाहते हैं कि आप गरीब को परेशान करना छोड़ दीजिए। जो सबको शोषित कर रहा है, जिसकी वजह से सब पीड़ित हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? यही तो हम लोग मांग करते हैं कि न्याय और लोकतंत्र, संविधान सभी के लिए बराबर है और सबको आजादी है इसमें बोलने की। तो सबको बराबरी का दर्जा के लिए आपको कुर्सी पर बिठाया गया है कि आप अपने फायदे के लिए गरीब पब्लिक का नुकसान करें, आम जनता के पैसे का दुरुपयोग करें, और थोड़े से फायदे के लिए जहां से आपको मलाई मिल रही है, आपको धन मिल रहा है, आप उसके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन जिसके पास साक्ष्य रहेगा, जिसके पास सबूत रहेगा, जिसे न्याय प्रक्रिया में विश्वास रहेगा, वो सत्य की लड़ाई लड़ेगा। मेरे पास आने के लिए कुछ है और ना कुछ जाने के लिए कुछ है, लेकिन कम से कम आप अपने लोकतंत्र और संविधान, जिस पद पे आपको बैठाया गया है, उसकी मर्यादा का पालन करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। आप सबको एक पक्षीय ताकिए, दो पक्षीय देखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सुधरेंगे तभी व्यवस्थाएं सुधरेगी। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी व्यवस्था सुधारने नहीं आएंगे, आपको स्वयं से इस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा।
तो उन भी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, तो कम से कम आप निष्पक्षता से जांच तो करिए। और आगे एक ऐलान मैं ये भी करने जा रहा हूं कि अगर 1 महीने में सत्येंद्र सिंह के सचिव हैं विकास प्राधिकरण के, 1 महीने में निष्पक्षता से जांच नहीं हुई, अगर जांच नहीं हुई, उनके प्रति कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके लिए ये मेरा ऐलान है कि फिर मैं कोर्ट की तरफ भी जाऊंगा और साथ में जो है धरने पर भी अनिश्चितकालीन के लिए जाऊंगा, क्योंकि यह हमारी लोकतंत्र की यही स्वतंत्रता है। लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ूंगा। इन्होंने जितना भ्रष्टाचार अयोध्या में, चाहे वो भक्ति पथ पे हो, चाहे राम पथ पे हो, चाहे जहां देखा जाए वहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसकी पोल खुलनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। और अभी तक इन्होंने जब से इस पद पर आए हैं, जब से इनको नौकरी मिली, इन्होंने कितनी संपत्ति बनाई है अपने लिए, अपने धर्म पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या क्या चीजें ली हैं, सबकी एक एक ईंटे की मेरी भी जांच हो जाए, सीबीआई करे और उनकी भी हो जाए। ये मैं नहीं कहता कि उनकी ही हो मेरी ना हो, मेरी भी हो। मेरी सिर्फ एक ही विचारधारा है, देश हित, समाज हित, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो हमारे देश के पूर्वजों का सपना था, उसके लिए कोई ना कोई हमेशा क्रांतिकारी पैदा होगा और उसके लिए आवाज बुलंद करेगा। तो जब तक जिंदा रहूंगा किसी के आगे झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। सिर्फ हमें झुका और डरा तो सकते नहीं, सिर्फ मुझे मरवा सकते हो और जेल भिजवा सकते हो, और जेल भिजवा दोगे तो वहां पर भी कोई ना कोई अभियान छिड़ी जाएगा, वहां पे भी कुछ ना कुछ कमियां होगी। तो सिर्फ मरवाने के अलावा आप सबके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये भू माफिया सुन ले, ये भ्रष्ट अधिकारी सुन ले, ये भ्रष्ट नेता सुन ले, ये भ्रष्ट कंपनी वाले सुन ले, सबको यही कह रहे हैं, सिर्फ मेरा एक ही ऑप्शन है, आप मुझे मरवा दो। मैंने सब आज से 2 साल 3 साल पहले ही कह दिया था, आप सब करा दीजिए, लेकिन जब तक मेरा जबान चलेगा और दिल में धड़कन चलेगी, तब तक मैं आवाज उठाऊंगा, ये याद कर लीजिएगा। बस इतने कहना चाहता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।